हेलो एवरीवन, सबको प्रणाम। बस यहाँ पे पूजा करने आई थी तो आई कुडंट डू इट बिकॉज़ मुझे आप सबका ध्यान आया एंड लास्ट मोमेंट पे आई फेल्ट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज़ टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। इट इज़ लाइक आज 8 अगस्त है और 2026 को अगर आप टोटल 8 अगस्त का 8 और फिर 2026 को अगर आप टोटल को ऐड करोगे तो वो भी 8 ही आता है। 8 नंबर इन्फिनिटी का नंबर है, अबंडेंस का नंबर है और शनि का नंबर है। तो जिसको भी कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, शनि की साढ़े साती चल रही है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और जिसके लिए शनि अच्छा है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो मैं सोच रही थी मैं पूजा कर रही हूँ तो फिर मुझे ध्यान आया कि आई शुड डू इट एंड मेक दिस इन्फॉर्मेशन ऑन माई चैनल एज़ वेल। आप सबको पता होना चाहिए और जिस जिसकी किस्मत होगी उसे वो टाइम से मिल जाएगा। वैसे ही पूजा का टाइम रात में 11 बजे से 1 बजे का है, तो आप रात में 11 से 1-2 मतलब आप रात में 11 बजे के बाद ही साधना का टाइम होता है, तो उसी टाइम कीजिएगा। तो अभी खाना वाने से निपट जाइए। मैं सबको ग्रुप में भी ये वीडियो शेयर करूँगी एंड हुएवर ऑन इंटरनेट फाइंड्स इट, इट्स देयर लक। तो क्या है कि एक तो ये हो गया, क्या करना है आपने, सिंपल सा, आप शिवलिंग अगर आपके घर में है तो आप जल चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल लें 1 चुटकी, और ओम शनिश्चराय नमः बोल के या ओम नमः शिवाय बोल के आप जब जल चढ़ाएं तो आप ये ही ध्यान करें कि मुझे आशीर्वाद मिले कि शनि भगवान जो है मुझे कार्मिक पैटर्न से थोड़ा सा रिलीव करें, मुझे सज़ा कम मिले, जो भी मिल रहा है कर्म है भुगतना है पर थोड़ा उसका असर कम हो जाए, थोड़ा सा हम पे दया कर लें। और अगर अच्छे हैं तो वही हमें और अबंडेंस दें, हमें आशीर्वाद दें, हमें सब अच्छा मिले, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, इस दौरान आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कर्म में आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि आपको बैठे बिठाए सब चीज़ें मिल रही हैं और मिल सकती हैं। तो दैट इज़ द टाइम यू कैन डू योर साधना, यू कैन प्रे टू गॉड्स, यू कैन प्रे टू शिव भगवान, भोले बाबा और शनिदेव, और आप सीधा अपनी बात रखिए उनके आगे, व्हाट यू वांट। दूसरी चीज़ जो है कि 12 अगस्त को टोटल सोलर एक्लिप्स हो रहा है। सोलर एक्लिप्स मतलब जब भी ग्रहण का समय होता है तो आप क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई मंत्र 10 बार कर रहे हैं तो वो 100 बार काउंट होता है, 100 बार कर रहे हैं तो 1000 बार काउंट होता है। तो आपकी जो पूजा है वो एनहेंस होती है, सब कुछ एनहेंस होता है ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स टाइम। तो आपका जो एक्लिप्स का टाइम है उस टाइम पे अगर आप मतलब लड़ाई कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो वो एनहांस होगी। घर में कुछ सब कुछ फैलाया हुआ है, एनर्जी ख़राब की हुई है तो वो एनहांस होगी, है ना। कहीं पे किसी कलेश में फंसे हैं तो वो एनहांस होगा, है ना। तो उसी तरह से अगर आप पॉजिटिविटी में हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, घर में सफाई है, सब प्यार से हैं, शांति है, तो वो एनहांस होगी। एबेंडेंस है वो एनहांस होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो एक्लिप्स है ये सिंह राशि में हो रहा है, और साथ में सारे 6 प्लैनेट्स, इट्स लाइक डेकेड का वन ऑफ द स्पेशल वन एक्लिप्स है 12 अगस्त का। यूरोप में भी कई देशों में बहुत ज़्यादा इस पर असर होगा। तो द थिंग इज़ कि जब सारे प्लैनेट्स अलाइन हो रहे हैं और इसमें यूरेनस, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून, हाँ, तो ये सारे, मार्स एज वेल, तो ये अलाइन हो रहे हैं। आप ये देखो मंगल का कितना बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि शनि से बचने के लिए लोग मंगल की पूजा करते हैं और मंगल भी अलाइन हो रहा है। तो ये बेस्ट है कि आप शनि की जो पूजा आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ शांति मिले, वो आपको इस दौरान मिल सकती है। समझने की बात है सिर्फ, और अगर नहीं समझना है कोई बात नहीं, आप समझिए मत, आप सिर्फ पूजा कीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है, न्यूमरोलॉजिकली क्या हो रहा है, डजेंट मैटर। आप सिर्फ एंजॉय कीजिए अपनी पूजा। बट येस, दिस इज़ द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मैनिफेस्टेशन कीजिए, पूजा कीजिए। मैनिफेस्टेशन के लिए 369 की टेक्निक्स होती हैं। आप अपनी इच्छा लिखते हैं, ये वो है, आप वो 888 टाइम्स लिख सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि जो ये आपकी विश बोर्ड होता है, आप अपने बेडरूम में या ऑफिस में जहाँ आप रेगुलरली आते हैं वहाँ ये विश बोर्ड बना के अपनी विशेज़ लिख के, और कि आई विल बी नॉट आई विल बी लाइक आई एम अबंडेंट and the positivity comes to me from all the directions, money comes to me and flows to me,
फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। इस तरह की जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, एंड आई अचीव्ड this or achieved that and I am happy, I am contented, this kind of things you can write down and make a board, wish board in your room. सुबह जाते हुए आप उसे पढ़ के जा सकते हैं, वापसी आके एक बार फिर पढ़ के आप सो सकते हैं ना। तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं, बट क्योंकि ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो यूज़ दिस टाइम, दैट्स द थिंग। इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, कुछ भी उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, तो वो एनहेंस होगा। गुस्सा भी एनहेंस होगा। अगर आप कहीं गुस्से में हैं तो गुस्सा एनहेंस होगा। सिंह राशि वालों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपकी राशि सिंह है और आप पैशनेट लोग होते हैं सिंह राशि वाले, और फिर अगर गुस्सा आ रहा है तो आप कंट्रोल कीजिए उसको। आप मत कीजिए कि चीज़ें अपने हाथ से बाहर निकल जाएँ। तो उस तरह से आप थोड़ा सा शांति बना के प्यार से रहिए। कोशिश कीजिए कि नहीं भाई, गुस्सा करना है ना 12 तारीख के बाद कर लेंगे अभी नहीं करते, क्योंकि अभी शायद एनहेंस ज़्यादा हो जाए, एस्केलेट ज़्यादा हो जाए। और जो सामने वाला है वो भी, क्योंकि जो लोग सिंह राशि वाले उन पे तो असर है ही, जो नहीं है उन पे भी असर है। एनहेंस तो सभी का होगा ना। तो अगर, और ये टाइम इंट्रोस्पेक्शन का भी है, आप थोड़ा अपने अंदर झांक के भी देखिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, वो पैशनेट हैं, आप इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू वांट टू डू इट, इसलिए कर रहे हैं, या आपका दिल नहीं कह रहा है लेकिन दिमाग कह रहा है तो आप कर रहे हैं। दिल कह रहा है तो सुनिए, दिमाग की एक बार आपको मत सुनिए। दिल जो कहता है वो तो बिल्कुल सही बात कहता है, तो अपनी आत्मा की सुनिए। आपको लग रहा है कि ये चीज़ तो आई रियली वॉन्ट टू डू इट। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं, मैं सिर्फ लोगों की वैलिडेशन के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि भाई लोग मुझे बोले वाह वाह वाह, तो फिर मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि लोगों के लिए नहीं, आप वो कीजिए जो आपको पसंद है, अपने लिए जो आपको पसंद है। ये ज़िंदगी आपकी है, आपके हाथ में है, और आपको जीनी है अपनी शर्तों पे, किसी के हिसाब से नहीं जीनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट फ्रीडम यू कैन हैव। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप इंजॉय कीजिए इस टाइम को, पूजा कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन कीजिए। और जो भी आप जिस भी धर्म के हैं आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली तो सभी के लिए सेम चीज़ है ना, तो इसमें धर्म भी नहीं आता है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप शिवलिंग की पूजा कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप नमाज़ पढ़िए, आपको जो पसंद है आप वो कीजिए, लेकिन आप अपने अंदर झांकिए, शांति बनाए रखिए, एस्केलेट मत होने दीजिए चीज़ों को। जो आपको चाहिए आप वो दीजिए लोगों को। जैसे आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार दीजिए, आपको केयर चाहिए तो आप केयर दीजिए, तो आपको मिलेगी भी, क्योंकि एनहेंस होगी ना, वापस आएगी। तो कार्मिक टाइम चल रहा है, जो भी आप करेंगे वो आपको वापस मिलेगा। तो जो बोएंगे वही खाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको अगर आम के पेड़ खाने हैं तो प्लीज़ आप लीची के पेड़ मत लगाइए तो ठीक है, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। एंड enjoy this portal, enjoy this puja. Bye, take care.